अरे वाह। निशु भी उठ गई है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अच्छी नींद आई मुझे, बहुत ठंड नहीं लगी, बहुत अच्छे ब्लैंकेट्स वगैरह थे तो कंफर्टेबल नींद आई और गद्दे वगैरह भी अच्छे थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि रात में निशु ने बताया कि इनकी टेरेस है, उस टेरेस पे हम जा सकते हैं, तो मैं सबसे पहले वहाँ जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से और अभी तो टेरेस पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और 1 मिनट पहले मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर अभी यहाँ पे दिखा रहा है 0 डिग्री। तो इतना ठंडा तो है क्योंकि हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे, इसलिए मैं अपना जैकेट भी पहन के आया और ऊपर से ये शॉल भी पहन के आया हूँ। और यहाँ देखो बॉन फायर का भी इंतज़ाम है और झूला भी लगा हुआ है इतना मस्त। ये हमारा होटल सिल्वरीन और इसमें लिखा है रूम्स रेस्टोरेंट बैंक्वेट भी है यहाँ पे। वाह अच्छी बात है यार, नाइस। बहुत अच्छा व्यू है। सामने की तरफ पीछे की तरफ पेड़ ही पेड़ है। वही सामने की तरफ आ गए और फिर एक कोने की तरफ वहाँ पे देखो सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये आसपास और भी होटल्स। एक तो यहाँ के होटल्स इतने इस तरीके से बनाए जाते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे हटके जैसे ग्रीन कलर की इनकी वो होती है। वैसे कि मेरे ख्याल इसलिए बनाए जाते हैं ऐसे स्लांट, ताकि ऊपर स्नो गिरे तो वो खुद ही स्लाइड होके नीचे आ जाए। मैं जा रहा हूँ वापस नीचे क्योंकि अभी तो ठंड भी काफ़ी हो रही है और मैं अपना ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं लेके आया। थोड़ी देर में अपना ट्राइपॉड वगैरह सब लेके आऊँगा तो थोड़े टाइम लैप्स वगैरह बनाऊँगा और बस अभी जा रहा हूँ नीचे। तो अब हमने अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ऑर्डर कर दिया है, जो कि आलू पराठा, मिक्स पराठा, पनीर पराठा, बॉर्नविटा मिल्क, लेमन टी और एक प्लेन चीज़ सैंडविच। ये सब हमने ऑर्डर करा है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगा। अब इसके अलावा जो मैं मेन बताना चाहता था वो था कल का हमारा टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस। जो टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस था वो मेरा अच्छा नहीं रहा। उसका सबसे पहला रीज़न तो ये था कि कल जैसे हमारी न्यू दिल्ली से लेट चली थी ट्रेन, 1 घंटा लेट थी, तो हम 1 घंटे लेट, ऑलमोस्ट 1 घंटा समथिंग लेट पहुँचे थे कालका स्टेशन पे। और हमने ये चेक करा था कि जितनी हमारी वो वाली ट्रेन लेट होती है न्यू दिल्ली से कालका वाली, उतनी ही कालका से शिमला वाली ट्रेन होती है, मतलब वो भी 1 घंटे कुछ लेट होनी चाहिए थी। पर टॉय ट्रेन हमारी लेट हुई 2 घंटे से भी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बेकार एक्सपीरियंस था। और ऊपर से उसमें लाइट जो थी, अंधेरा हो गया था क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते, तो उसमें लाइट नहीं काम कर रही थी, लाइट ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रही थी, तो इतना सर दर्द हो गया था उसके चक्कर में। ऊपर से जो वॉशरूम था, वॉशरूम की लाइट भी फ्लक्चुएट हो रही थी, तो जब अंधेरा हो गया था तो इतनी मुश्किल हो गया था वॉशरूम यूज़ करना। जो सीट्स थी टॉय ट्रेन की वो बहुत अनकंफर्टेबल सीट्स थी, इतनी देर बैठे रहना तो कमर दर्द हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था खड़े होना ज़रूरी है। खड़े हो रहे थे तो कंफर्टेबल लग रहा था। और
पर लेकिन हाँ बीच में जो स्टेशन आए थे, जो एक बरोग स्टेशन आया था और मेरे ख्याल एक सोनवाड़ा आया था, और एक और भी कोई स्टार्टिंग स्टेशन आया था जहाँ मैंने उतर के वीडियो भी बनाई थी। वो सोनवाड़ा पे ही उतरे थे? नहीं, उससे पहले एक और आया था जिसमें मैं और भी नीचे उतर के गए थे। तो ये 3 स्टेशन बहुत अच्छे लगे मेरे को। इस पे तो मैं नीचे उतरा था क्योंकि बाकी पे मैं नीचे भी नहीं उतरा, इतना दिमाग ख़राब हो गया था टॉय ट्रेन से। फिर तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने वहाँ से उतरने के बाद हमने टैक्सी ली थी, इनोवा टैक्सी ली थी क्योंकि हम 6 लोग थे। उसके बाद हम 10 मिनट के अंदर अंदर, हम सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस था हमारा स्टेशन से यहाँ तक का, होटल तक का। हम यहाँ पहुँच गए थे। फिर उसके बाद मॉल रोड गए थे, वो सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो बस अब कोई अगर आए शिमला तो टॉय ट्रेन का ही सोच समझ के पहले से आए। खा रही है आलू धनिया, जो वैसे तो मिक्स ऑर्डर किया था बट ये वाला आया है आलू जैसा ही दिख रहा है जो कि, और साथ में लेमन टी। ब्रेकफास्ट इन बेड हो रहा है निशु का। और मेरा ऑर्डर है पनीर पराठा और बॉर्नविटा वाला दूध। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पूरा रेडी भी हो चुके हैं, और आज मैंने ऐसा कुछ पहना है, और अभी बस निशु रेडी हो रही है। उसके बाद हम जा रहे हैं आज कुफरी के लिए। हमने टैक्सी बुक करी है जो कि हमसे 1700 रुपीज़ ले रही है, और पूरे दिन के लिए वो हमारे साथ रहेगा शाम तक। तो उसके बाद भी कुफरी से आने के बाद भी अगर हमें कहीं जाना है, जैसे कि हमारा प्लान है झाकू टेम्पल जाने का, जैसे कि जो हनुमान जी का टेम्पल है, तो वो देखने जाना है, तो वहाँ भी जा सकते हैं हम। नहीं तो अगर कुछ और कहीं जाने का मन हुआ तो वहाँ भी वो ले जाएगा हमें। और फिर एंड में हम सोच रहे हैं कि आज शाम में फिर से मॉल रोड जाएंगे। खाना मॉल रोड में खाएंगे कि या फिर होटल में आके खाएंगे, ये भी कुछ नहीं पता है इस बारे में। और बस जाते हैं कुफरी में, देखते हैं कि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कल उसने हमें बताया था कि आज शायद हो स्नोफॉल, अगर मौसम ख़राब होगा तो। फाइनली हम निकल रहे हैं अपने घूमने जाने की जगह कुफरी जाने के लिए। अपने होटल से बाहर आ रहे हैं फाइनली। धूप भी निकली है अच्छी, जितनी निकली है तो बहुत थोड़ी धूप निकली है, बट लेकिन जितनी निकली है अच्छी धूप निकली है। जब फेस पे लग रही है, बॉडी पे लग रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म गर्म लग रहा है। मैं आगे जाके दिखाता हूँ एक बार धूप। ये देखो मस्त, ऐसा मन कर रहा है यहीं खड़े रहूँ और धूप सेकता रहूँ। इतना मस्त धूप लग रही है, गरम गरम, मज़ा। यही मज़ा है पहाड़ों में आके, और फिर गर्माहट धूप सेको। कुफरी नहीं, हम सबसे पहले आए हैं झाकू टेम्पल, जो कि हनुमान जी का टेम्पल है। मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ, वो देखो सामने कितनी बड़ी मूर्ति है। अभी और ऊपर जाएंगे तो ढंग से दिखेगी। ये मेन एंट्री गेट है। सुंदर मंदिर लग रहा है, वेरी नाइस। हनुमान जी का मंदिर के बाहर भाई मोमोज मिल रहा है भाई, वाह भाई। अरे होते हैं बंदर भी हों अगर हनुमान जी का टेम्पल है तो जब मैं सुबह टेरेस पे गया वो ठीक है, तो वहाँ भी लो बंदर तो तुम भी। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और ये इसकी एंट्री है। तो ये एक रैंप है, और ये साथ साथ सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये साइड व्यू है, देखो यहाँ पे कितनी सारी बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत सारी बर्फ़ है। तो अभी ऊपर चढ़ते चढ़ते हमें नीचे एक टनल नहीं, सीढ़ियाँ दिखी हैं, जिसमें शेड भी है ट्रांसपेरेंट सा। और ये इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है, और उसमें बंदर भी बैठा है, ऊपर बंदर बैठा हुआ है। ये भी है गजीबो कहते थे इसको, मेरे को अब याद आ गया, बड़ी देर से याद नहीं आ रहा था। यहाँ पे भी है क्योंकि एक ये आ गई वो हनुमान जी की मूर्ति जो हमें नीचे से दिख रही थी। कितनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी।
हम आ गए हैं बिल्कुल जो मेन टेम्पल है उसके सामने, झाकू मंदिर हनुमान जी। हाँ अच्छा, यहाँ आ गए। अभी हम सबसे पहले अपने शूज़ रिमूव करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। हमने प्रसाद ले लिया है। झाकू नहीं, क्या है? जाखू, सॉरी, इतनी देर से मैं झाकू बोल रहा हूँ, सॉरी, जाखू। और यहाँ बहुत सारे बंदर हैं और उन्होंने बंदरों ने किसी एक का चश्मा भी पकड़ लिया था, फिर उसको खाना पकड़ाया तो उसने चश्मा छोड़ दिया। तो यहाँ पे अपने सामान का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, पकड़ के रखो अगर कभी भी आओ तो। हाँ हाँ दिखा दी मैं, वो देखो स्नोमैन दिखाता हूँ। हाँ वो देखो स्नोमैन भी ये बनाया हुआ है किसी ने, और बहुत सारी बर्फ़ है। यहाँ ऊपर भी जो ये मंदिर के ऊपर शेड है वहाँ पे भी बहुत सारी ऊपर बर्फ़ है, और वो पीछे हनुमान जी की मूर्ति बड़ी सी। तो यहाँ जो मेन टेम्पल है झाकू टेम्पल, उसके जस्ट सामने एक लॉन है, एक यहाँ पे, और वो उनका अन्नपूर्णा कक्ष जहाँ पे भंडारा होता है, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी पूरी स्नो एकदम भरी हुई है। ये देखो बहुत सारी स्नो है, ये देखो, और ये सारी ब्लैक आइस है, ये जम चुकी है। अगर इस पर हम चलेंगे तो फिसलने का डर है। तो अभी हम निकल रहे हैं हनुमान जी टेम्पल से। पर जो आवाज़ें आ रही हैं ना टीन शेड की, ये सब बंदरों की आवाज़ें हैं। और बहुत अच्छे दर्शन कर लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए अंदर हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ दर्शन करके टीका लगा के प्रसाद लेके वापस आ गए। और चाय वाय पीने का भी यहाँ था इंतज़ाम, बट लेकिन हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि इसके बाद हम जाना है कुफरी। तो रास्ते में किसी को वॉमिटिंग हो, कुछ भी हो, इसलिए हमने कुछ खाया पिया नहीं। यहाँ से सीधा जाएंगे कुफरी, वहाँ मिलता हूँ आपको। कुफरी जाते हुए रास्ते में रुके हैं ग्रीन वैली के पास, जो कि बहुत ही एक सुंदर वैली है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी सुंदर और ग्रीन, जैसे इसका नाम है ग्रीन, वैसे ही ग्रीन वैली। देखो कितने सारे पेड़ हैं यहाँ, दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है बस। बहुत सुंदर जगह है। अभी यहाँ पे रुके हैं हम थोड़ी देर, फिर इसके बाद आगे अपना रास्ता कंटिन्यू करेंगे। तो कुफरी आके अभी हम बीच में एक जगह पे रुके हैं, ये है एडवेंचर एंड अम्यूज़मेंट पार्क। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है कुफरी में, तो बहुत ही ज़्यादा स्नो। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कल ही पड़ी है। कल मतलब कल तो पड़ी ही है, ये तो पता ही है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे रात में पड़ी हो। देखो वो देखो कैसे पेड़ के ऊपर पड़ी हुई है स्नो। इतना मस्त लग रहा है ये, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उस एडवेंचर एंड अम्यूज़मेंट पार्क वाली जगह से निकल के हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ पैदल चल के, क्योंकि हमने गूगल पे सर्च करा, हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही है और ऑलरेडी मेरे ख्याल 3 बज चुके हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका। तो हम नीचे एक जगह देखी हमने, द फूड जंक्शन, तो उसका हमें एम्बियंस वगैरह अच्छा लग रहा है, खाना भी अच्छा होगा, रिव्यूज़ भी अच्छे लग रहे थे गूगल पे देख के। तो हम उस पर जा रहे हैं, उस पर खाना खाएँगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उसके बाद कहाँ जाना है, क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे सब कह रहे हैं कि अगर और ऊपर जाना है कुफरी में तो हॉर्स राइड वगैरह होगी, और हॉर्स राइड वगैरह जो भी है वो हम करते नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता वो कि जानवरों के ऊपर बैठ के चलना वगैरह वो सब चीज़ें, तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। और जो बाकी की एक्टिविटीज़ होती हैं वो ड्रेस पहन के एडवेंचर एक्टिविटीज़, वो भी हमें नहीं करनी है, वो हमारा मन ही नहीं है करने का। तो बस हमने बर्फ़ तो देख ही ली, अब जा रहे हैं नीचे, फिर देखते हैं बस अच्छा खाना मिल जाए गर्म, क्योंकि बहुत भूख भी लग रही है और ठंड भी लग रही है। ये वो बादल और वो पहाड़ जो हम बचपन में बनाते थे, और हमारी टीचर कहती थी क्या गंदा सा बना दिया। और ये हैं वो बादल, इतने सुंदर बादल हम बनाते थे, एकदम नेचर जैसे। और ये देखो रेडिसन की छत पे कैसे इतनी सारी बर्फ़ जमी हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ एकदम जम रहे हैं। देखो हालत ख़राब हो रही है हाथों की बिल्कुल। ये राधा फूड जंक्शन, और ऐसी कुछ जगह है ये।
ऐसी यहाँ सीटिंग है और फिलहाल अभी यहाँ सिर्फ हम हैं और ये लोग शायद नीचे एडवेंचर एक्टिविटी वगैरह भी कराते हैं जो कि नीचे दिख रही है। वो देखो बहुत सारे लोग हैं, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। लंच हो चुका है, लंच ठीक था, मतलब खाना बुरा नहीं था बट हाँ बहुत अच्छा तो नहीं था। अरे वाह आपने जो क्लिप देखी, निशु ऐसे फिसल के नीचे आई है इस बर्फ वाली जगह पे। ये हमें एक जगह मिली है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, बहुत ज़्यादा बर्फ है और यहाँ पे हम निशु फिसल के आई है, मैं तो नॉर्मल चल के आया हूँ और यहाँ पे इन्होंने हमसे 50 रुपये पर पर्सन दिए हैं। यहाँ पे खड़े होने के हमने 50 रुपये दिए हैं पर पर्सन। बहुत देर हमने यहाँ स्नो में खेला, बहुत मज़ा आया। आपने सब वीडियोस देखी होंगी, स्लाइड भी करी हमने, स्नो मार मार के खेला, पता नहीं क्या क्या करा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब एडवेंचर पार्क वगैरह कहीं नहीं जा रहे हैं, सीधा अब जाएंगे होटल, रेस्ट करेंगे और फिर रात में जाएंगे मॉल रोड। तो अभी देखो मौसम दिखाता हूँ मैं आपको कितना ख़राब हो गया है। ये देखो बादल ही बादल है, बहुत घने एकदम काले बादल, और यहाँ पूरे पहले पहाड़ दिख रहे थे सामने बट अब कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ बादल ही बादल दिख रहे हैं, काले बादल वो भी। तो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ही टाइम में या तो बारिश हो जाएगी बहुत तगड़ी, नहीं तो स्नोफॉल हो जाएगी। ये देखो बीच में पानी था पॉन्ड और ये कैसे जम गया है बिल्कुल और मौसम बिल्कुल बदल गया है। इतना ज्यादा सही मौसम था, मतलब सही क्या था, हमें तो चाहिए यही था। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्लाउड्स नीचे आ गए गाइस। तो ऐसा कुछ सनसेट हो गया है, अब हम वापस रोड पे आ गए हैं और बस अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। बड़ी देर से यही हो रहा है कि चलो चलो चले बट कोई भी चलने को राजी नहीं है, किसी का मन ही नहीं भर रहा। अब फाइनली हम जा ही रहे हैं गाड़ी में बैठ के और फिर होटल पहुंच के सीधा फिर मैं कुछ व्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि अभी मेरे हाथ और पैर दोनों चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बहुत ठंडे हो गए हैं। तो होटल आने के बाद सबसे पहले काम जो मैंने किया है वो है अपने लिए कॉफ़ी बनाना। थैंक्स इशू। सबसे पहले ये काम किया कि अपने लिए कॉफ़ी बनाना, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था थोड़ा पॉल्यूशन की वजह से। एक क्योंकि हम बीच में चाय के लिए रुके थे और वहाँ पे पॉलीथीन वगैरह जला रखी थी उन्होंने, तो गलती से मैं उनके पास खड़ा हो गया तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हुई। और फिर पूरे रास्ते इतना ट्रैफिक था और गाड़ी में शीशा खोल रखा था ड्राइवर ने अपना वाला, तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सर दर्द बढ़ गया। तो इसलिए अब मुँह धो के कॉफ़ी पी रहे हैं गरम गरम और बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद देखते हैं, मॉल रोड जाने का प्लान तो है ही, मोस्ट प्रोबेबली चले भी जाएंगे, बट खाना क्या खाएंगे वो नहीं पता, क्योंकि पेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जब अभी शाम में खाया था दोपहर का खाना, बहुत पेट भरा हुआ है। बस अब निशु थक जाएगी तो बस इतना ही बाय। तो अभी हम वापस निकल गए हैं होटल से मॉल रोड जाने के लिए और मैंने पहले से कैप पहन ली है और ये पश्मीना शॉल जो कि मेरी बहन ने मेरे को दी है। आने से पहले उसने कहा था कि ठंड होगी तो ये रख लेना। अपने साथ 2 दी थी हमें, एक निशु यूज़ कर रही है, एक मैं यूज़ कर रहा हूँ। और सच में इसने बहुत हेल्प करी है, क्योंकि मेरे गाड़ी में आते हुए बहुत सर दर्द हो रहा था तो तब मैंने यूज़ करी थी इसको। और वो भी थैंक गॉड है कि निशु लेके चली गई, मैं तो ले रहा ना मैं, लेकिन ये मुझे लगा मफलर है बहुत है बट बहुत कम आई। थैंक यू मेरी। निशु इस बात की टेंशन में है कि शायद उससे कैमरा की लेंस कैप गुम हो गई है, मतलब गाड़ी में रह गई है जो हमने टैक्सी करी थी उसमें। तो मैं निशु को ये बोल रहा हूँ कि यार टेंशन लेने वाली क्या बात है, हो गई सो गई, मिलनी होगी मिल जाएगी, नहीं मिली हो कोई बात नहीं, नहीं खरीद लेगा और क्या। पर लेकिन हाँ, निशु ने सुबह टैक्सी से उतरते हुए अपना फ़ोन भी उसी में छोड़ दिया था एक,
तो उसके लिए मैंने नीचे बोला कि ये भाई फ़ोन नहीं भूल सकते, लेंस के फैंस को गूंगे की छोटी मोटी चीज़ कोई बात नहीं। तो ये है, और अभी तो भूख भी नहीं लग रही जैसे कि मैंने पहले बताया। एम्बेसी कैफ़े का एप्पल आलमंड केक और हॉट चॉकलेट 2 लिए हैं, एक तो किड के लिए लिए है हॉट चॉकलेट विदाउट रम और हॉट चॉकलेट विद नॉर्मल होती है हॉट चॉकलेट डार्क रम ऐसा थोड़ा कुछ था, डार्क रम हॉट चॉकलेट। डार्क रम हॉट चॉकलेट, तो वो लिए हमने। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। स्टोर भी बहुत अच्छा, हाईकोर्ट की तरफ से आ गए तो स्टार्टिंग में पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी अच्छा, इतना सॉफ्ट है ये, बहुत सॉफ्ट है, बहुत। ये चटर पटर खाती जा रही है निशु, क्योंकि इनसे खाना नहीं खाया जाता है, खाने के लिए इनका पेट भरा रहता है। मैंने लेट लंच किया था, तो सबने एक साथ ही किया था ना निशु, तुमने मैंने सबने। फ्राइड राइस ना वो थोड़े हेवी है। अच्छा, मैंने फ्राइड राइस भी खाए थे और नान भी खाया था और बटर रोटी भी खाई थी। और फ्रेंच फ्राई भी था। हाँ, तो मैंने भी फ्रेंच फ्राइज खाए थे। तुम्हारा एपेटाइटर मैंने पनीर बटर मसाला भी खाया था, कढ़ाई पनीर भी खाया था। तो कल जो हमें वो टाउन हॉल के साथ एक स्टेयर्स दिख रही थी जहाँ हम कल नहीं आए थे, आज हम उसके ऊपर आए हैं। देखो ये स्टैचूज़ हैं कुछ यहाँ पे। ये है फाउंडर ऑफ हिमाचल डॉक्टर YS परमार, इनका स्टैचू है ये। इसके अलावा वहाँ सामने भी कुछ स्टैचू है और काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है ये, इतनी खुली है और यहाँ कोई गाड़ी स्कूटी कुछ नहीं है, तो बहुत सेफ सा है ये वाला स्ट्रीट जो है। अभी तक तो, अब पता नहीं मुझे दिन में यहाँ गाड़ियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, अभी तो नहीं है बिल्कुल, एक आधी गाड़ी भी नहीं आ रही है। तो बहुत अच्छी स्ट्रीट है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। और ये मेरे को एक और स्टैचू दिखा, ये है लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह PVSM VSM, एक इनका भी स्टैचू है यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्ट्रीट लगी मेरे को ये। और ये निशु कहाँ है? HPMC का स्टोर। इसको यहाँ की चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ का लीची जूस बहुत टेस्टी होता है। इसका सब कुछ HPMC सब कुछ फेवरेट है। HPMC हिमाचली है अंदर से। यहाँ का चर्च और ये इसके सामने स्टैचू। अब हम फाइनली हमने डिसाइड कर लिया एक जगह खाना खाने की। पकवान रेस्टोरेंट हमें एक दिखा था रास्ते में आते हुए, जो कि नीचे ही था मॉल रोड पे। तो हम वापस अब नीचे जा रहे हैं मॉल रोड और वहाँ पे पकवान में उसका हमने मेन्यू देख लिया। मेन्यू अच्छा है, सब कुछ आइटम्स हैं, मेन कोर्स, स्टार्टर्स वगैरह वगैरह, स्नैक्स सब कुछ है। तो हम उस पर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो गाइज आज हम आ गए हैं, आज हम कहाँ आ गए, मधुर को कंटिन्यू करते हुए हम पहुँच गए हैं